बार बार सोचो मन गोविंद राधे। बार बार सोचो मन गोविंद राधे। सभी इकलोही आए जाए बता दे। सभी एक लोही आए जाए बता दे। हम लोगों को बार बार यह सोचना चाहिए, हम अकेले आए थे, अकेले मां के पेट में आए। ठीक है, वो नहीं मालूम होगा, याद होगा। शरीर धारण करके जब मां के पेट से बाहर आए अकेले, और जब हमारा समय समाप्त होगा तो अकेले जाएंगे। अकेले ये बात नहीं मानते हम लोग। सोचो बार बार, ये कौन सा बाप, कौन सी माँ, कौन सी बीबी, कौन सा बेटा बेटी, सब कुछ देर रो लेंगे, उसके बाद वो भी खत्म। बोलो, कौन अपने बाप को रोता रहता है जिंदगी भर? 2-4 दिन, 2-4 महीना, बहुत से बहुत, फिर भूल भाल गया, वह बात खत्म हो गई। और फिर वो कहाँ गया, वो कहाँ गई, ये सब होना है प्रैक्टिकल। इसको सोचो तो अटैचमेंट खत्म हो जाए। ये जो संसार को अपना माने बैठे हो, यही तो बाधा है भगवान की ओर जाने में। ये हमारा है, ये हमारा है। देखो, सबसे दूर का रिश्ता होता है पड़ोसी का, उससे नजदीक होता है नौकर का, उससे नजदीक होता है जो अपने फ्रेंड खास होते हैं, उनसे नजदीक होता है माँ बेटे का, उनसे नजदीक होता है स्त्री पति का, उससे भी नजदीक होता है अपने शरीर का। यहां तक सब छूटेंगे। इस शरीर के बाद एक मन है और एक आत्मा है। तो मन आत्मा के साथ संबद्ध है अनादिकाल से, वो साथ जाएगा। तो वो अटैचमेंट अगर रहेगा तो जाते समय घोर कष्ट होगा मन को। हाँ, ये भी छूट रहा, ये भी छूट रही, मैं अकेले जा रहा हूं, अकेला जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं पता नहीं। ये ले जाने वाले भगवान हैं, जो हमारे कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीर देकर ले जाते हैं। गृहीत्वैतानि संयाति, गीता 15:8। स यदा अस्मात् शरीरादुत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति, कौशिकी उपनिषद 3:4। जब जीव शरीर छोड़ के जाता है तो उसको एक शरीर पहले ही मिल जाता है, सूक्ष्म शरीर कहते हैं उसको।
उसमें मन बुद्धि इंद्रियां सब रहती हैं सूक्ष्म। न जीव दिखाई पड़ता है किसी को, न मन दिखाई पड़ता है, न सूक्ष्म इंद्रियां दिखाई पड़ती हैं। तो अगर हमारा अटैचमेंट होता है तो जैसे संसार में कोई डाकू पकड़ के ले जाए घर से जबरदस्ती, और माँ बाप सब बैठे हो, हाय क्या हो रहा है, कहाँ ले जाएगा, मार डालेगा मेरे बाप को, पति को। जैसे वो दुखी होता है ऐसे ये मन भी दुखी होता है मरने के बाद। और अगर पहले से ये डिसीजन लिए है, डिसीजन बार बार हमारे इस वाक्य का स्मरण करो, निश्चय निश्चय हो, सब छूटेंगे। अच्छा अकेले जाना होगा, हाँ अच्छा अच्छा, पहले से होशियार हो जाओ, तब जब जाओगे तो हमको तो मालूम ही था अकेले जाएंगे, कोई फीलिंग नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये कि जो भगवान संबंधी साधना जीवित अवस्था में कर रहे हो, उसमें दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होगी। ये अटैचमेंट ही तो सब गड़बड़ कर रहा है। तो बार बार चिंतन से डिटैचमेंट होगा। उदासीन भावना, न राग न द्वेष। ठीक है, हमारी ड्यूटी जब तक है जीवित कर दे रहे हैं, लेकिन ये कोई अपने है नहीं। ये चिंतन बार बार किया जाए। देखो चिंतन में अनंत शक्ति है सोचने में। अभी हमारे देश में 50 लड़के मर गए हाई स्कूल में इंटर में फेल होके। क्यों मर गए? अरे क्या बात थी, फिर से पढ़ लो। चिंतन किया, मर जाना चाहिए मुझे, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, मर जाना, कैसे मरे कैसे मरे, ट्रेन में कट के मरे, कुछ में मरे, कुछ में मरे, मरे 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 मरे, मर गया। इतनी बड़ी शक्ति है चिंतन में। चाहे महापुरुष बन जाओ, चाहे राक्षस बन जाओ, चाहे आत्महत्या कर लो, तो बार बार अगर सोचोगे अकेले जाना पड़ेगा, कोई तरकीब नहीं काम करेगी। राजा भोज के जमाने में एक ब्राह्मण, उसको लड़की की शादी करनी थी, बहुत गरीब था। तो उसने कहा क्या करें, कैसे करें? चोरी करेंगे। किसके यहाँ चोरी करें? राजा के यहाँ तमाम सामान धन सब कुछ है। बड़ी तरकीब भिड़ा करके वो अंदर घुस गया और राजा साहब के सोने का समय आ गया और सो गए। और वो अब सामान चुराने का प्लान जो था उसके अनुसार जिस सामान में हाथ लगावे तो शास्त्र वेद याद आ जाए, ये चोरी करेंगे तो ये नरक मिलेगा, और ये ठीक नहीं, ये सामान चुराएंगे तो ये नरक मिलेगा। बड़ा विद्वान था वो। इसी प्लानिंग में और चिंतन में रात बीत गई। तो राजा साहब को जगाने के लिए तमाम उपक्रम हुआ करता था। पंडित लोग वेद मंत्र बोले, लड़कियां गाना गावें और नाचें,
और घोड़े भी अपना हिन हिनाए, हाथियां सब अपने अपने कार्यक्रम के अनुसार ट्रेंड थे। तब राजा साहब उठे तो नींद खुली राजा साहब की, तो आ गई मौज में। वो भी पंडित थे, पढ़े लिखे थे, संस्कृत के भी। तो उन्होंने कहा, चेतो हराजुवतया सुहृदोनुकूला। कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां गा रही हैं हमको जगाने के लिए, और सुहृदोनुकूला, और हमारे सब रिश्तेदार कितना हमारा सम्मान करते हैं। वो भी ड्राइंग रूम में बैठे होंगे, और सद्बांधवा, और बंधु लोग भी सब हमारे मुआफिक हैं, और नौकर चाकर सब दिन रात सरकार सरकार करते हैं, भीतर से करते हैं, डर के मारे नहीं। दो प्रकार से लोग संसार में किसी का सम्मान करते हैं, एक पे एक्टिंग में। हाँ, जज साहब बैठे हैं, इनको बड़े बड़े एडवोकेट मिलार्ड कहते हैं। ये लार्ड वो भीतर से नहीं मानता लार्ड वार्ड, आदत है, ऐसा स्वभाव है, नियम है, ऐसा बोलना पड़ेगा, बोलो। ऐसा नहीं, राजा साहब के सब नौकर हृदय से सम्मान करते थे। और बलगंत दंति निबहा तरलास्तुरंगा, और हाथी अपना चिगाड़ रहे हैं, घोड़े हिना रहे हैं। अरे वाह, क्या लक है हमारा। तो वो पंडित नीचे खाट के बैठा था डर के मारे कि अब भागे कैसे। राजा साहब तो उठ गए, और बाहर सब ये नाटक हो रहा है उनको उठाने का, किधर से निकलेंगे, मरे। लेकिन रहा नहीं गया उससे, तो आखिरी लाइन उसने गा दिया श्लोक की, कि सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति। राजा साहब जब आंख मुंद जाएगी, माने मर जाओगे, तो ये कुछ नहीं रहेगा, अकेले जाओगे, अकेले, वस्त्र भी नहीं, शरीर भी नहीं, ये सब ठाट बाट सब यही खत्म हो जाएगा। लगा, अरे कौन बोल रहा है, बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट उसने कही। अलार्म किया, भाग के आए नौकर चाकर, अरे भाई देखो ये कहां से आवाज आई। देखा खाट के नीचे बैठा है। तो ये बात बार बार चिंतन के द्वारा पक्का करना है, अकेले जाना है, केवल हरि गुरु यही दोनों साथ देंगे। जितना हमने इनमें प्यार किया है वही साथ जाएगा, और बाकी सब बदलते रहते हैं हर जन्म में। तो पहले ही से सोच लो, तो जाते समय दुख भी न हो और भगवान की ओर भी चले जाओ जल्दी। तुलसीदास ने कहा, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते। आखिर में तो छोड़ नहीं है, पहले ही मन से छोड़ दे। अपना मत मान, शरीर को भी मत मान अपना। ये बार बार चिंतन के द्वारा पक्का होगा, एक बार नहीं। हाँ हम समझ गए, ये समझ गए काम नहीं देगा।
बार बार श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो मैत्रेयी। गुरु के उपदेश को, वेद के उपदेश को सुनने के बाद मनन करना। जितना मनन करेगा उतना आगे बढ़ेगा, प्रैक्टिकल होगा।